दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इमोशनल है। शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सावित्री नाम की एक लड़की थी। सावित्री का बचपन बहुत ही खुशहाल था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और घर में सबकी लाडली थी। त्योहारों पर घर में रौनक होती और सावित्री हर बार नए कपड़े पहनकर खुश होती। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्यार किया करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। सावित्री के लिए हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। त्योहार की तैयारियां चल रही थीं और सावित्री अपने माता पिता के साथ मिलकर मिठाइयाँ बना रही थी। उस रात वो परिवार समेत बाज़ार से लौट रहे थे और अचानक उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होता है और सावित्री के माता पिता की मौत हो जाती है। उस छोटी सी उम्र में ये सदमा सावित्री के लिए सहन करना आसान नहीं था। अपने माता पिता को खोने के बाद सावित्री का बचपन पूरी तरह से बिखर गया। उसे उसके चाचा चाची के पास भेज दिया गया, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे प्यार और अपनापन मिलेगा, लेकिन वहां की हकीकत कुछ और ही थी। चाचा चाची का व्यवहार बिल्कुल अलग था। सावित्री को अपनापन देने के बजाय उसे वहां नौकरानी की तरह काम करवाया जाता था। सुबह से लेकर शाम तक वो घर के कामों में लगी रहती, जबकि उसके हम उम्र बच्चे स्कूल जाते और खेलते थे। उसका नन्हा दिल हर दिन दुख और अकेलेपन में डूबा रहता था। उसकी मासूमियत और बचपन के सपने इस दर्द में कहीं खो गए थे। अपने माता पिता की मौत के बाद छोटी सी सावित्री को अपने चाचा चाची के घर भेज दिया गया और पहले ही अपने माता पिता को खोने के गहरे सदमे में थी वो। उसे उम्मीद थी कि चाचा चाची के घर में उसे एक नया परिवार मिलेगा, जहां उसे प्यार और सहारा मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी सारी उम्मीदें बिखर गईं। सावित्री का जीवन उस घर में बहुत मुश्किल होता चला गया। चाची ने कभी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं समझा। वो उसे घर की नौकरानी से भी बदतर हालात में रखती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सावित्री को घर के कामों में लगा दिया जाता। उसके नन्हे हाथों में झाड़ू थमा दी जाती, भारी भारी बर्तन मांजती और पूरे परिवार के लिए वो खाना बनाती। उसकी आंखों में हमेशा एक डर और उदासी छाई रहती थी। चाची की डांट फटकार हर दिन का हिस्सा बन गई थी। अगर सावित्री से कभी कोई छोटी सी गलती हो जाती थी तो चाची उसे बुरी तरह डांटती और कई बार उसे सज़ा भी दी जाती। उसे अपने बच्चों के सामने नीचा दिखाया जाता। रातों में जब बाकी सब चैन की नींद सोते थे, तब सावित्री अपने तकिए में सर छुपाकर सिसकती और रोती रहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, लेकिन कोई उन्हें पोंछने वाला नहीं था। उसे अपने माता पिता बहुत याद आते थे। उसका दिल बार बार यही कहता था कि अगर वो होते तो उसकी ज़िंदगी इतनी दुख भरी ना होती। इस मुश्किल भरी राहों पर भी सावित्री ने अपने दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रखी। उसने सोच लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वो हार नहीं मानेगी। उसके मन में ये विश्वास था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी बदलेगी और वो इस अंधकार से बाहर निकलेगी। सावित्री के लिए रातें किसी डरावने सपने से कम नहीं थीं। दिन भर चाची के ताने और कामों का बोझ झेलने के बाद वो रात को अपने छोटे से कमरे में अकेली होती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। अंधेरे में हर परछाई उसे डराने लगती। उसका कमरा घर के एक कोने में था, जहां बहुत ही कम रोशनी आती थी। वहां की चुप्पी और सन्नाटे उसे अंदर तक हिला देते थे। वो अपनी चादर को कसकर पकड़ लेती और उम्मीद करती कि शायद कुछ बुरा ना हो। रात के अंधेरे में वो अपने छोटे से दिल में एक ही सवाल करती, कब ख़त्म होगा ये सब, कब मिलेगी मुझे इस डर से आज़ादी। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस घुटन और डर ने उसकी मासूमियत को छीन लिया था, लेकिन उसके अंदर एक अनदेखी हिम्मत भी जगा दी थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी हार नहीं मानेगी। सावित्री की उम्र अब 20 साल के करीब हो चुकी थी, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। सावित्री की ज़िंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी चाची ने उसकी शादी एक राहुल नाम के लड़के से तय कर दी। राहुल एक बड़े घर से था। उसका पहनावा और रहन सहन देखकर हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन सावित्री भी कम खूबसूरत नहीं थी। सावित्री के दिल में भी उम्मीद की एक नई किरण जागी। उसे लगा कि शायद अब उसकी दुख भरी जिंदगी बदल जाएगी। शादी के दिन वो दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी, दिल में कई सपने संजोए और चाचा के घर से राहुल के घर रुखसत होकर पहुंच जाती है। शादी के शुरुआती दिन सावित्री के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। राहुल ने उसे बहुत प्यार दिया। वो हर बात पर उसकी राय लेता
उसके साथ हंसता बोलता। सावित्री को महसूस हुआ कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसे अब कोई डर नहीं है, कोई घुटन नहीं है। राहुल का बड़ा घर, बड़ा ख़ानदान आरामदायक था, जहां वो खुद को खुश और सुरक्षित महसूस करने लगी थी। राहुल ने सावित्री के लिए नए कपड़े, गहने, ये सब चीज़ें खरीदी। सावित्री को लगा कि आखिरकार उसे वो प्यार और अपनापन मिल ही गया है जिसकी उसे बचपन से ही ज़रूरत थी। वो हर दिन राहुल के साथ नए नए सपने देखती। उसे विश्वास होने लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सावित्री ने सोचा कि अब वो अपनी खोई हुई ज़िंदगी को नए सिरे से जी सकेगी। उसे लगा कि उसकी तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब उसे एक नया परिवार मिला है जहां वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकेगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सावित्री को राहुल के साथ एक नई शुरुआत का भरोसा था। वो हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीती। लेकिन इस खुशियों के माहौल और नई उम्मीदों की चादर के नीचे कुछ ऐसे राज छिपे थे जिनका अंदाज़ा उसे तब तक नहीं हुआ था। राहुल की ज़िंदगी के कुछ राज धीरे धीरे सामने आने वाले थे जो सावित्री की खुशियों को फिर से हिलाकर रखने वाले थे। शादी के कुछ महीने बाद सावित्री को राहुल के चाल चलन में बदलाव महसूस होने लगा। जो राहुल कभी उसके हर छोटे बड़े काम में दिलचस्पी लेता था, अब धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। पहले जो राहुल घर जल्दी लौट आता था, वो अब देर रात तक बाहर रहने लगा। सावित्री पूछती तो वो बहाने बनाकर बात को टाल दिया करता। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका ध्यान सावित्री पर कम और अपने काम पर ज़्यादा रहने लगा। वो कभी कभी बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता। सावित्री को ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि शायद राहुल काम की वजह से थक गया है या परेशान है, इसलिए वो उससे दूरियां बना रहा है। एक दिन राहुल के फ़ोन पर लगातार मैसेजेस आने लगे। सावित्री ने जब पूछा तो राहुल ने झुंझलाकर फ़ोन छुपा लिया और कहा, ये ऑफिस का काम है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। सावित्री को राहुल की ये बात चुप सी गई। धीरे धीरे वो हर बात में सावित्री से बचने लगा। जो प्यार और अपनापन शादी के शुरुआती दिनों में दिखता था, वो अब कहीं खो गया था। सावित्री के दिल में राहुल के बदलते बर्ताव को लेकर कई सवाल उठने लगे। उसे ये महसूस हो रहा था कि राहुल उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उससे कुछ खुलकर बात कर सके। राहुल का ये बदला हुआ रूप उसके दिल को तोड़ने लगा था। राहुल के बदलती हुई आदतों ने सावित्री के दिल में एक अनजाना डर भर दिया था। वो सोचती रहती कि आखिर राहुल उससे इतना दूर क्यों हो गया है। एक दिन जब राहुल का फ़ोन टेबल पर रखा हुआ था, सावित्री की नज़र उस पर पड़ती है। फ़ोन पर एक मैसेज आता है। सावित्री ने जैसे ही मैसेज देखा, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसमें लिखा था, आज रात उस होटल में मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया। उसने हिम्मत करके राहुल से बात करने की सोची। उसने उससे पूछा, राहुल ये मैसेज किसका है? लेकिन राहुल ने बात को टालते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ये बस ऑफिस का मैटर है। सावित्री ने उसकी आंखों में एक झूठ को महसूस किया था। दिन बीतते गए और सावित्री के मन में शक गहराता गया। वो राहुल के बदलते बर्ताव और फ़ोन पर आने वाले मैसेज से परेशान रहती। एक दिन उसने राहुल का पीछा करने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि आखिर सच क्या है। और राहुल को उसने एक कैफ़े में देखा जहां वो अपनी ऑफिस की सहकर्मी नीलिमा के साथ बैठा हुआ था और वो दोनों हंस हंस के बात कर रहे थे। सावित्री का दिल टूट गया और वो समझ गई कि राहुल की नीलिमा के साथ कोई गहरी रिश्ता है या संबंध है। घर लौटकर सावित्री ने राहुल से सामना किया। उसने उसे सब कुछ बताया जो उसने देखा था। राहुल ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया कि उसका नीलिमा के साथ रिश्ता है। ये सुनकर सावित्री के दिल पर गहरा सदमा पहुंचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल, जो कभी उसका हमसफ़र था, उसके साथ ऐसा धोखा करेगा। राहुल ने अपनी गलती को छोटा साबित करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। सावित्री के लिए शादी का मतलब था प्यार, विश्वास, और ये सब कुछ टूट चुका था। उसने सोचा था कि राहुल के साथ उसकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत लेगी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। धीरे धीरे राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वो घर देर से लौटने लगा और सावित्री से दूर दूर रहने लगा।
और एक दिन जब सावित्री ने राहुल के फ़ोन पर नीलिमा के मैसेज देखे तो उसका शक यकीन में बदल गया। मैसेज पढ़कर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। राहुल और नीलिमा के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने सावित्री के मन को तोड़ दिया था। वो कई रातों तक जागती रही, सोचती रही कि आखिर उसने कहाँ गलती की है, लेकिन असल गलती उसकी नहीं थी। राहुल ने उसकी भावनाओं के साथ खेला था और जब सावित्री ने उसे मैसेज दिखाए तो उसने मान लिया कि वो नीलिमा के साथ रिश्ते में है। सावित्री के लिए ये सुनना बहुत दर्दनाक था। उसने राहुल पर अपना पूरा विश्वास रखा था, लेकिन राहुल ने उसे धोखा दिया। सावित्री ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वो अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसने राहुल से तलाक मांग लिया, लेकिन 5 साल शादी को हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे और अब सावित्री राहुल से तलाक ले चुकी थी। तलाक के बाद सावित्री की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जहाँ पहले वो एक सुरक्षित घर में थी, अब उसके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही किसी का सहारा। उसके पास केवल उसके बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारियाँ अब पूरी तरह से उसके कंधों पर थीं। ये सोचकर ही उसका दिल भारी हो रहा था कि कैसे वो अकेले अपने बच्चों को पाल पाएगी। शुरुआत में उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसने खुद को मजबूत किया। वो सुबह जल्दी उठती, आसपास के घरों में काम की तलाश करती। कभी वो किसी के बर्तन धोती, कभी सफाई का काम करती और कभी कभी लोगों के कपड़े धोने का काम भी करती। दिन भर की ये मेहनत करने के बाद भी कई बार घर लौटकर खाली हाथ वो आती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बच्चों के सामने कभी मायूसी नहीं दिखती थी। वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करती रही। सावित्री ने हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना किया और कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। उसके पास पैसे कम होते थे, लेकिन उसकी ममता में कभी कमी नहीं होती थी। अब उसके बच्चे भी अपनी माँ के संघर्ष को समझने लगे थे, क्योंकि वो भी धीरे धीरे अब बड़े हो रहे थे और समय के साथ सावित्री की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने छोटे छोटे काम करके थोड़ा पैसा बचाया और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया। उसके बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाया। सावित्री से तलाक के बाद राहुल की ज़िंदगी में धीरे धीरे अकेलापन घर करने लगा। जब नीलिमा ने उसे छोड़ दिया, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नीलिमा, जिसे वो अपने जीवन का नया साथी मान चुका था, वो उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही नीलिमा को राहुल से जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसने राहुल को बिना किसी झिझक के छोड़ दिया। राहुल ने जब नीलिमा से उसकी बेरुखी के बारे में पूछा, तो उसने साफ साफ कह दिया, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। तुम्हारा और मेरा रास्ता अब अलग है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। नीलिमा की ये अल्फाज राहुल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस दिन राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिस सावित्री ने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया था, उसका मैंने कितना दिल दुखाया है, और जिसने मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चाहा, मैंने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना पूरा परिवार, बीवी, बच्चे, सब कुछ मैंने खो दिया। राहुल की आंखों के सामने सावित्री का मुस्कुराता चेहरा आ गया। वो सोचने लगा कि कैसे उसने सावित्री को नज़रअंदाज किया था, उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। राहुल के दिल में अब पछतावे की आग जल रही थी। वो हर रोज़ अपने अकेलेपन में डूबता जा रहा था। उसने कई बार सोचा कि काश वो वक्त पीछे ले जा सकता, तो वो सावित्री के साथ ऐसा बुरा धोखा कभी ना करता। वो हर उस पल को याद करता जब सावित्री ने उसके लिए कुछ अच्छा किया था और वो उसे अनदेखा कर देता था। राहुल ने सोचा कि वो सावित्री से माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं सावित्री उसकी माफ़ी को नकार न दे। कई रातें उसने इस सोच में गुजार दी और कई सालों के बाद एक दिन राहुल अपनी गाड़ी में शहर की सड़कों पर भटक रहा था। उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सा खालीपन था जो उसके दिल को बहुत भारी कर रहा था, और गाड़ी चलाते समय उसकी नज़रें सड़क पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में सावित्री का चेहरा बार बार घूम रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने अवैध रिश्ते के चलते सावित्री को छोड़ दिया। उसने सोचा, काश मैं ऐसा ना करता। राहुल को ये भी नहीं पता था सावित्री कहाँ है और किस हाल में है।
अचानक राहुल की गाड़ी रेड लाइट पर रुक जाती है। रेड लाइट पर रुकते ही उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ती है। वो एक छोटे से ठेले पर खूबसूरत फूल बेच रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसका दिल धड़क उठा। वो महिला कोई और नहीं बल्कि सावित्री थी। वो अब पहले से ज़्यादा संजीदा लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो बताती थी कि उसने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष झेला है। राहुल ने झिझकिताते हुए गाड़ी का शीशा नीचे किया और ज़ोर से आवाज़ दी, सावित्री। राहुल का आवाज़ देना था। सावित्री ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। सावित्री की आंखों में पहले की तरह कोई डर नहीं था, बल्कि अब उसमें आत्मविश्वास और ताकत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल तुम? राहुल ने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे साथ जो मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। सावित्री ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी नमी सी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, राहुल, जो हुआ वो किसी बड़े हादसे से कम नहीं था। मैं तो बचपन से ही इन हादसों से लड़ती आई हूँ, इनका शिकार होती आई हूँ, लेकिन अब मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। राहुल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि सावित्री ने कितनी ताकत से अपने जीवन को संभाला है, कितना कुछ सहा है। उसने सोचा, मैंने उसे कितनी चोट पहुंचाई, लेकिन वो अब भी इतनी मजबूत है, ताकतवर है। उसने कहा, सावित्री, मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मैं अब बदल चुका हूँ और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ एक मौका, बस एक मौका मुझे दे दो। सावित्री ने कुछ देर सोचा। वो राहुल के चेहरे पर सच्चाई देख रही थी, उसके चेहरे को पढ़ रही थी, लेकिन उसके मन में पुराने जख्म भी थे। उसने कहा, राहुल, मुझे भरोसा है कि तुम बदल गए हो, लेकिन हमें पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं चाहती कि हम उनके सामने कोई समस्या लेकर आएं। राहुल ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बच्चों का हमेशा ख्याल रखूंगा। हम एक साथ और खुश रहेंगे। अगर मेरे अंदर तुम्हें अब दोबारा कोई कमी दिखाई दे तो तुम मुझे उसी वक्त छोड़ देना। सावित्री ने कहा, हाँ, मेरी ज़िंदगी बस एक तमाशा है। जब चाहे कोई भी छोड़कर चला जाए, जब चाहे मेरे अपने ही मुझे ज़ख्म देकर चले जाएं और मैं उन्हें फिर माफ़ कर दूं। राहुल बोला, इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। सावित्री ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो और हमें एक मौका देना चाहते हो तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार सच्चाई और विश्वास सबसे पहले होगा। सावित्री और राहुल की इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। सावित्री ने महसूस किया कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने उसके चेहरे पर अलग तरह का बदलाव देखा। राहुल ने वादा किया कि वो अब सच के रास्ते पर चलेगा और अपने बच्चों का ध्यान रखेगा। सावित्री के मन में सवाल था कि क्या वो राहुल पर भरोसा कर सकती है, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो उसे थोड़ी राहत दे रही थी। सावित्री ने सोचा, जहाँ ज़िंदगी में मैंने इतने दुख उठाए हैं और एक इंसान सही रास्ते पर आ चुका है तो एक बार और भरोसा कर लेना चाहिए। बस इस तरह दोनों ने एक दूसरे को फिर से जानने और समझने का फैसला किया। वो धीरे धीरे एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने लगे। सावित्री ने अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल भविष्य की उम्मीद की। राहुल ने भी अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वो अपने परिवार को पहले से ज़्यादा चाहने लगा था। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। बच्चे भी पढ़ लिख रहे थे और बच्चों को अब माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा था। पहले माँ के साथ थे, अब बाप के साथ भी थे। सावित्री और राहुल ने अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए एक नई ज़िंदगी जीने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक नया घर बनाने की कोशिश की जहां प्यार और विश्वास की बुनियाद रखी जाए। राहुल और सावित्री की ये कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि सच्चे प्यार में ताकत होती है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। और ज़िंदगी में कितने भी दुख क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत करता है और सब्र से काम लेता है तो उसकी आने वाली मंजिल बहुत ही खूबसूरत होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी कहानियाँ आप सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, क्योंकि एक कहानी की रिसर्च में उसे आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप इसका उपहार एक लाइक गिफ्ट के रूप में आप मुझे दे सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपने लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। जय हिंद।